नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, आप सभी मंगल एवं कुशल होंगे, यह मैं कामना करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने अष्टपाठ लौह तुला यह हमने प्रारंभ किया था। इस पाठ का लास्ट पैराग्राफ हमारा बाकी है। इस वीडियो में हमारा यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज जो प्रश्न उत्तर हैं, व्याकरण है, संधि है, पाठ के पीछे जो एक्सरसाइज दी है वह भी आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आप सभी ने अच्छे तरह से पढ़ना है। पढ़ते समय बुक सामने रखनी है, सिर्फ सुनकर अनसुना नहीं करना है। संस्कृत है, यह भाषा समझनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़नी है। पढ़ कर यह ध्यान में शब्द आपको रखने हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वीडियो में हमने जो लौह तुला यह पाठ प्रारंभ किया था, यह एक कथा है। कथा के माध्यम से हमने यह पाठ स्टार्ट किया था। लौह तुला पंचतंत्र से ली गई कथा है। जीर्णधन नामक एक व्यापारी रहता है। वह एक सेठ के पास अपनी लोहे से बनी हुई तुला रख कर कमाई के लिए दूसरे देश जाता है, और जब वह वापस आता है तब अपनी जो धरोहर रखी हुई रहती है, जो तुला, वह उस सृष्टि को मांगता है। तो वह क्या बोलता है कि तुम्हारी जो धरोहर है वह तराजू, वह किसने खा ली? मूषकों ने, चूहों ने खा ली। वह शांत मन से उसका यह आंसर जो भी जवाब होता है वह सुनता है, और वह मन में मन ही एक युक्ति बना लेता है कि अभी इसको कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। तो वह उस सेठ के बच्चे को स्नान के हेतु लेकर जाता है, और वही एक गुफा में उसको छुपा कर रख देता है। फिर जब उसका वो सेठ उसको पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो वो क्या उत्तर देता है कि किसी एक बाज ने, यानी शेन यह पक्षी का नाम है। वल्चर जो बड़ा सा ईगल जैसा होता है, वह उसने उठाकर ले गया, ऐसा वह उसको जवाब देता है। तभी वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई बाज बच्चों को उठाकर ले जा सकता है क्या? तो इसका मैं न्याय राजकुल में मांगूंगा, ऐसा वह बोलता है। तो वो बोलता है जिस प्रकार तराजू, मेरी जो लोहे से बनी हुई तराजू चूहे खा सकते हैं, तो क्यों ना भला वो पक्षी तुम्हारे बेटे को उठा कर ले जा सकता है। तो वह भी अड़ जाता है अपनी बात पर। फिर ऐसा ही विवाद होता है, झगड़ा। वह दोनों भी राजकुल में जाते हैं। अभी यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है और किसको न्याय मिलता है, यह भी अभी हम देखेंगे। एवं विवदमानौ त्वौ द्वा अपि राजकुलं गतौ तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण प्लस उवाच भोः अब्रह्मण्यं मम शिशुः अनेन, संधियः शिशुः अनेन चौरेण अपहृतः इति। अथ धर्माधिकारिणः तम् उचुः। धर्माधिकारिण तम् उचुः भोः समर्प्यतां श्रेष्ठीसुतः, समर्पय एतां श्रेष्ठीसुतः। स आह किं करोमि
पश्यतः मे नदीतटात् क्षेनेन अपहृतः शिशुः इति। तत् श्रुत्वा ते प्रऊचुः भोः न सत्यम् अभिहितं न सत्यम् अभिहितं भवता किं शेनः शिशुं हर्तुं समर्थः भवति। किं शेनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति। स आह भोः भोः श्रूयतां मद्वचः। तुलां लौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन् तत्र हरे च येन शेनः हरेः शेन अनो बालकं न अत्र संशयः। ते प्रोचुः कथमेतत्। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानाम् अग्रे आदितः सर्ववृत्तान्तं निवेदयामास। ततः तैर्विहस्य द्वापि तौ परस्परं सम्बोध्य तुलाशिशुप्रदानेन संतोषितौ। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। एवं विवादमानौ तौ, इस प्रकार से वे झगड़ा करने वाले दोनों, इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों, तौ यानी वे दोनों, कौन, जीर्णधर और श्रेष्ठी, राजकुलम गतौ, राजकुल में जाते हैं, यानी जहाँ पर उन्हें न्याय मिलता है, मिलने वाला हो वह जगह राजकुल। तत्र वहाँ श्रेष्ठी जो व्यापारी है, जो श्रेष्ठी है वह क्या करता है, सेठ, तारस्वरेण, जो सेठ होता है वह जोर से, तारस्वरेण यानी जोर से, प्रउवाच बोला, जोर से उसने कहा, भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्य, अरे अनुचित हो गया। अब्रह्मण्यम यानी अनुचित, बुरा, खराब। तो वो बोलता है अनुचित हो गया, अनुचित हो गया। मम शिशु अनेन, मेरे पुत्र को इस, अनेन यानी इस, चौरेण, चोर ने, अपहृत इति, चुरा लिया, मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया, ऐसा। अथ धर्माधिकारिण्यः तम उचुः, इसके बाद जो धर्माधिकारी, धर्म के अधिकारी यानी कि न्यायकर्ता, जो न्याय देने वाले हैं, वह धर्माधिकारी तम उवाच, उससे कहा, धर्माधिकारी कर्ता ने उसको कहा, भोः समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, अरे सेठ का पुत्र लौटा दो, समर्प्यताम यानी वापस करा दो। स आह, उसने कहा, किम करोमि, मैं क्या करूं। पश्यतो मे नदी तटशेनेन अपहृतः शिशुः, मेरे देखते देखते, पश्यते यानी देखते देखते, बाज, शेनेन, यहाँ पर देखो संधि है, यहाँ ध्यान देना है आपको, नदी तटात शेनेन, नदी के तट से, किनारे से, शेन के द्वारा अपहृत शिशु यानी शिशु को वह उठाकर ले गया। तो मेरे देखते देखते बाज बालक को नदी के तट से ले गया, किनारे से ले गया। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, ते प्रोचु, वे सब बोले, भोः, अरे न सत्यम अभिहितम, आपने सच नहीं कहा। भवता, भवता यानी आपने, किम शेनः शिशुं हर्तुं समर्थः भवति, क्या बाज
बालक को ले जा सकता है, समर्थ हो यानी वो कैपेबल है, जो बच्चे को उठाकर ले जा सकता है क्या? शेन, शेन यानी कि बाज। स आह, वह बोला, भो भो श्रूयताम मदवचः, मेरा वचन सुनो, मेरी बात सुनिए। तुलालौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, यत्र जहाँ मूषकाः चूहे, लौह सहस्रस्य यानी लोहे से बनी हुई तराजू, तुलाम खादन्ति यानी जहाँ चूहे खा सकते हैं, लोहे से बनी हुई तुला को जहाँ चूहे खा सकते हैं। राजन तंत्र हरिशेनो न बालकम न अत्र संशय, तो वही बालक को यानी जिस प्रकार से आप तो वहाँ बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है। राज तंत्र तत्र वहाँ पर, जहाँ पर चूहे लोहे से बनी हुई तराजू खा सकते हैं, वहाँ पर बाज बालक को उठाकर ले जा सकते हैं। न अत्र संशय है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ते प्रोचुः कथम एतत्, वे बोले ऐसे कैसे हो सकता है। ततः इसके बाद सश्रेष्ठी सभ्या सभासद में यानी जो सभा भरी हुए उनके अग्रे, आदितः उनके सामने, सर्वं वृत्तांतम निवेदयामास, इसके बाद उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से ही अपनी सारी घटना कह दी। ततः तैः विहस्य, तब हंसकर उन्होंने उन दोनों को, यानी ततः तैः वे उन दोनों ने, उन दोनों का संवाद उनके ऊपर वे हंसने लगे जब उसने वह बात बताई सारे सभासदों को, इसने किस प्रकार से मेरी लोहे की तराजू चूहेने के द्वारा खाई है, ऐसा बताया। तो तब ये सारा वृत्तांत उसने बताया कि किस प्रकार से वह उसके बेटे को लेकर गया, फिर उसने किस प्रकार से छिपाया, ये सारी बात वह सभासदों को बताता है। इसलिए सभी उन दोनों पर हंसते हैं। संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषित, और उन दोनों को तब हंसकर उन दोनों को समझा बुझा कर तराजू तथा बालक का आदान प्रदान करके, तुला और शिशु, जो तराजू था वो किसके पास था? सेठ के पास था, और जो शिशु था वह उस व्यापारी के पास था। तो उन दोनों ने अदला बदल करके प्रदानीन एक दूसरे को देकर, आदान प्रदान करके उन दोनों को प्रसन्न किया। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा यह पाठ खत्म होता है। यहाँ पर आए हुए इसके शब्द हम एक बार देख लेते हैं। विवादमानो, दो झगड़ते हुए, द्वापि दोनों भी, गतौ दोनों चले गए, तार स्वरेन जोर से, प्रोवाच बोला, अब्रह्मण्यम घोर अन्याय अनुचित, अपहृतः चुरा लिया गया, धर्माधिकारिणः न्यायाधिकारी, पश्यतः मेरे देखते हुए, श्रुत्वा सुनकर, अभिहितम कहा गया, हरेत ले जा सकता है, संशयः संदेह, सभ्यानाम सभासदों के, अग्रे यानी सामने, आदितः शुरू से ही, वृत्तांत घटना,
विहस्य हंसकर, यहाँ पर लेप प्रत्यय वी प्लस हस, संबोध्य संबोध्य समझा बुझाकर, संतोषितो दोनों संतुष्ट किए गए, परस्परम आपस में। विशेषण और विशेष्य का जोड़े देखते हैं। विवाद मानो, कौन थे विवाद मानो? झगड़ते हुए कौन जा रहे थे? वे दोनों। सर्वम वृत्तांतम, पर्यायवाची शब्द देखते हैं अभी हम। शेन यानी हिंसक पक्षी जो समर्पय देहि तार स्वरेन उच्च स्वरेन अब्रह्मण्यम अन्याय रूपम अनुचितम होता है। फिर विवाद मानव यानी कलह पूर्वम, और उच्चुः यानी अवदन, अभिहितम यानी कथितम, आदितः प्रारंभतः, विहस्य हसित्व, संशय संदेह, देन मद्वचः मेरे वचन, मम वचनानि, निवेदयामास निवेदम अकरोत्, संबोध्य बोधयित्वा। तो इस प्रकार से यह शब्द इसमें आए थे। अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन जो है प्रश्न उत्तर, इसको आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, ढूंढकर लिखने आने चाहिए, क्योंकि 3 प्रकार के जो पैराग्राफ आते हैं, नाट्यांश, पद्यांश और गद्यांश, तो उस पर आपको ढूंढकर प्रश्न लिखने होते हैं। तो यह आदत डालिए अभी। पहला प्रश्न है, देशांतरम गंतुम इच्छन् वानिकपुत्रः किं व्यचिन्तयत्? देशांतरम गंतुम इच्छन्, देश के बाहर जाने की इच्छा करने वाला वानिक पुत्र जो था जीर्णधन, वह क्या सोचता है? किम व्यंचितवन, वह सोचता है ना, जो उसने श्लोक में दिया था। यहाँ पर है, पहले ही हमने पहले वीडियो में पढ़ा था पहले दिन। तो यहाँ पर जो दिया है ना, यत्र देशः अथवा स्थानीय भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनः, तो यह आपको लिखना है। देशांतरम गंतुम इच्छन् वनिकपुत्रः व्यचिन्तमयम् यत्र स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः वसन्ति तत्र य विभवहीनः वसेत्, तत्र विभवहीनः वसेत् सः पुरुषाधमः अस्ति, सः पुरुषाधमः अस्ति। ठीक है, तो ये 2 जो लाइन है इसमें से आपको उत्तर लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, स्वतुलां याचमानं जीर्णधनं श्रेष्ठी किम अकथयत्? स्वतुला अपनी तुला को, याचमानं मांगते हुए, जीर्णधनम श्रेष्ठीम किम अकथयत्, सृष्टि ने क्या कहा? उसने जब अपनी तुला को मांगा तो सृष्टि ने क्या उत्तर दिया कि तुम्हारी तुला तो मिलेगी नहीं, यह जीर्ण धन आह भो सृष्टि न अस्ति यदि, ये ऊपर वाला है ना, भो सृष्टि दीयता में सा निक्षेप तुला स आ भो नास्ति त्वदीया तुला मूषकैर्भक्षिता। तो यहाँ लिखना है आपको, ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली तुला यहाँ से, सा नास्ति त्वदीय तुला मूषकैः भक्षिता। यहाँ पर 2 शब्द हैं, मूषकैः और भक्षिता। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, जीर्ण धन गिरिगुहाद्वारा
कया आच्छाद्य गृहम आगतः। जीर्णधन ने जो गिरी गुहा यानी पहाड़ के अंदर जो गुफा थी उस पर क्या रखकर वह ढककर चला आया, किससे उसने ढका था। तो यहाँ पर देखो आप, तत् बृहत् शिलायाम आच्छाद्य, तो बृहत् शिलायाम, तो बृहत् शिलया, तो आपने लिखना है इसे बृहत् शिलया, शिलया यानी बहुत बड़े पत्थर से उसने वह ढक दी थी। ठीक है, ये हो गया थर्ड। फिर फोर्थ है स्थानांतरम पुत्र विषये पृष्ठ वणिकपुत्र श्रेष्ठिणम किम उवाच। स्नानांतर है स्नान के बाद, पुत्र विषय पृष्ठ वानिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम उवाच, उसने क्या जवाब दिया कि वो जब वापस आता है स्नान करके कि वो पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो वह क्या जवाब देता है, वो बोलता है यहाँ पर जो है ना दिया हुआ कुत्रस्ति सह गति गतः, नदी तटात, ये वाला आएगा, ये नदी तटात शेनेन हतः, उत्तर देता है ना वह। स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिकपुत्र श्रेष्ठिणम उवाच नदी तटात, कैसे लिखोगे आप, नदी तटात सह बालः शेनेन वृतः, जो ये शब्द है वैसे के वैसे वृतः। ठीक है, नदी तटा सह बालः शेनेन वृतः। धर्माधिकारिभिः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम संतोषितौ, किस प्रकार से उन्होंने उनको संतुष्ट किया। तो यहाँ पर जो लास्ट में दिया है ये वाली लाइन, तो ये आपने लिखनी है पूरी। ततः तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, परस्परम संबोध्य यहाँ से आपको लिखना है। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो ये बोल्ड लेटर्स है उसमें से आपको प्रश्न निर्माण करना है। पहला है जीर्णधन विभवक्षयात् देशांतरम गंतुमिच्छन् व्यचिन्तयत्, तो जीर्णधन यह नाम है, पुल्लिंग शब्द है इसलिए एक वचन में है, तो क्या आएगा जीर्णधन का कह। पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है कह विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिन्तयत् और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर है श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणम् आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, अभ्यागतेन यानी अतिथि के साथ, तो यहाँ पर जो अभ्यागतेन है तो यह पुल्लिंग शब्द है इसलिए केन। श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणम् आदाय केन सह प्रस्थितः और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, श्रेष्ठी उच्च स्वरेण उवाच
भोः अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम। वह जो सेठ है वह जोर से बोला, अनुचित हो गया, अनुचित हो गया। तो यह वो बोला तो क्या बोला? सृष्टि उच्च स्वरेण उवाच किम उवाच। तो क्या आएगा? क्या बोला? किम यानी क्या, तो क्या आएगा यहाँ? किम। इसकी जगह क्या आएगा? किम। सृष्टि उच्च स्वरेण किम उवाच और क्वेश्चन मार्क। फिर अभी तुला शिशु प्रदान सभ्यैः तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन। तो प्रदानेन है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ केन आएगा क्या? नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन का हमें मीनिंग समझना है कि सभा ने तौ उन दोनों को किस प्रकार से संतुष्ट, यानी तुला और शिशु देकर संतुष्ट किया। तो हमें पूछना है कैसे संतुष्ट किया, यानी तुला और शिशु देकर उन्होंने संतुष्ट किया। तो प्रश्न क्या होगा? कैसे। तो कथम क्या आएगा? कथम। कैसे के लिए क्या होता है? कथम और क्वेश्चन मार्क। सभ्यैः तौ परस्परम संबोध्य कथम संतोषितौ। ठीक है, तो पहले का क्या हुआ? कह, दूसरा केन, तीसरा किम, चौथा कथम। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। अधोलिखितानां श्लोकानाम् अपूर्ण अन्वयं प्रदत्त पाठ आधृत्य तम पूरयत। यहाँ पर अन्वय हमें पूरा करना है जो पाठ में दिया है। यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगाः। तो क्या आएगा यहाँ? स्ववीर्यतः, स्ववीर्यतः। यानी अपने पराक्रम से। भुक्ता, भोगाः भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः। तो यहाँ क्या आएगा? तस्मिन्, तस्मिन्। ठीक है, विभवहीनः यह वसेत। यहाँ क्या आएगा? वसेत सह पुरुषः अधमः। राजन् यत्र लौह सहस्रस्य तुलां मूषकाः खादन्ति तत्र शेनः बालकं हरेत्। तो पहला क्या आएगा? तुलाम, लोह सहस्रस्य तुलां मूषकाः खादन्ति तत्र शेनः बालकं हरेत्, अत्र न संशयः। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है तत्पदम रेखांकितम कुरुतम यत्र। लेप प्रत्यय नास्ति। लेप प्रत्यय किसमें नहीं है? यहाँ पर देखो, विहस्य, वी प्लस हस प्लस ल्यप, सम प्लस बुध प्लस ल्यप, आ प्लस दा प्लस ल्यप। यहाँ पर ये शब्द है लोह सहस्रस्य। तो यहाँ क्या नहीं है? ये वाला जो शब्द है यहाँ लेप प्रत्यय नहीं है। तो बाकी इसमें लेप है, इसमें लेप है, इसमें भी लेप है। तो लोह सहस्रस्य आपको अलग से निकालना है। यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, जिसमें द्वितीया विभक्ति नहीं है। तो द्वितीय विभक्ति किसमें नहीं है? श्रेष्ठी शब्द, इसमें द्वितीय है, श्रेष्ठी शब्द की द्वितीय। स्थान उपकरणम, उपकरणम शब्द है, द्वितीय है। कार्य कारणम, कारणम कारणे कारणानि। तो कारणम यह द्वितीय विभक्ति है। तो ये जो सत्वरम है यह अव्यय है, इसमें नहीं है। तो यह आपने अलग से निकालना है, सत्वरम। यत्र षष्ठी विभक्ति नस्ति, षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यतः, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठिनः, सभ्यानां।
तो यहाँ पर पश्यतः षष्ठी विभक्ति नहीं है। किसमें नहीं है? सभ्यानाम बहुवचन है, षष्ठी न में भी है। स्ववीर्यतः यह एक शब्द है अलग से, तो स्ववीर्यतः अलग से निकालना है आपको। फिर अभी हम संधि देखते हैं। श्रेष्ठ्याह, श्रेष्ठी प्लस आह, तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा? श्रेष्ठी। फिर द्वौ प्लस अपि क्या होता है? द्वापि, द्वावपि। पुरुष उपार्जित, पुरुष प्लस उपार्जिता। यथा प्लस इच्छया, यथेच्छया, यथेच्छया। स्नान उपकरणम, स्नान उपकरणम। स्नान प्लस अर्थम स्नानार्थम, स्नानार्थम। ठीक है। श्रेष्ठी प्लस आह द्वापि, यथेच्छया, स्नान प्लस उपकरणम स्नानार्थम। समस्त पद अलग करना है, एकत्रित करना है। स्नान से उपकरणम, अभी जो हमने लिखा था वही ऊपर का शब्द आपको लिखना है। स्नानोपकरणम, स्नानोपकरणम, स्नानोपकरणम। ठीक है। फिर गिरि गुहायाम, गिरेः गुहायाम, पहाड़ की गुफा, गिरेः गुहायाम। फिर है धर्मस्य अधिकारी, धर्माधिकारी। विभवहीनाः, विभवे, विभवे न हीनाः। ठीक है। यथापेक्षितम् अधोलिखितानां शब्दानां सहायता लौहतुला इति कथायाः सारांश संस्कृत भाषाया लिखत। यहाँ पर देखो ये शब्द दिए हैं, यहाँ पर जो शब्द दिए ये, तो इससे आपको क्या करने हैं? एक स्टोरी लिखनी है, यानी सारांश समरी लिखनी है इस पाठ की। जैसे ये शब्दों का आपको उपयोग करके आपने प्रयास करना है। जैसे एकदा जीर्णधन नाम वणिकपुत्रः धन उपार्जनं देशान्तरं गन्तुम् अचिन्तयत्, तस्य गृहे एका लौहतुला आसीत्। तो इस प्रकार से आपने अपने मन से इजीली तैयार करो, ट्राई करो, तो आपको निश्चित ही आ जाएंगी कथा लिखने। शॉर्ट में या स्टोरी का समरी आपने संस्कृत में लिखना है। तो यह शब्दों का आपने प्रयोग करना है और पुस्तक में भी आप देखकर उसका प्रयोग कर सकते हो। तो अभी हमने देखो अभी पूरे क्वेश्चन आंसर भी हो गए, इसके पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अच्छे से आपने रीड करना है और नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, तो सातों के सातों। और बहुत बच्चों ने एक्टिविटी जो बोली थी वह नहीं दी है, तो आपको मार्क्स भी फिर वैसे ही मिलेंगे। आप जितना सीरियस रहोगे
पढ़ाई के बारे में जितना फोकस करोगे वैसे टीचर भी आप पर ध्यान देंगे। यदि आप ध्यान नहीं दोगे, आप भी ऐसे ही समझोगे कि ये टाइम पास के लिए दे रहे, तो मार्क्स भी फिर वैसे ही मिलेंगे। तो इजी हम दे रहे हैं एक्टिविटी, जो भी घर बैठे आप कर सके हो। और मेरे से आप कांटेक्ट करते हो, पूछते हो, जो भी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो मैं हल करती हूँ। फिर भी आप लोग कर नहीं रहे हो, तो फिर मैं भी स्ट्रिक्टली आपको वैसे ही मार्क्स दूंगी। जितना आपने किया काम उतना ही मिलेगा। तो जो मैंने चित्र वर्णन की एक्टिविटी बोली थी वह बहुत कम बच्चों ने दी है, बाकी बच्चों ने नहीं दी है, तो आपको वैसे ही मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। घर बैठे सिर्फ मस्ती ही करनी है, आपको पढ़ाई करनी नहीं है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रुक रही हूँ। आगे के वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।